लेमिसोल। It states that if three forces are act on a body at equilibrium, then if three forces on a body at equilibrium, then the साइन ऑफ द एंगल, जैसे तीन फोर्स लगेंगे बेटा किसी भी टाइम पे, तो उनके बीच में अलग अलग एंगल्स बनेंगे। तो जो साइन ऑफ एंगल होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा हमने पढ़ लिया था। ये कह रहा है जो रेशियो होगा फोर्स का और साइन ऑफ एंगल का, वो हमेशा इक्वल होगा। दैट इज, इसको आप यूं समझे, डायग्राम से मैं पहले लेकर बताऊं तो, मान लिया ये एक बॉडी है, इसके ऊपर तीन फोर्स लग रही है, F1, F2, इसको मैं पॉइंट पार्टिकल ले लेता हूं एक बार, F3। नाम इस वही रखेंगे जो आपके नोट्स में है, वैसे एंगल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने नोट्स लिखे रहे, जो फोर्स हो इनके बीच का एंगल मैंने अल्फा कह दिया बेटे, इनके बीच का बीटा कह दिया, और इनके बीच का आपने गामा कह रखा है, F1, F3। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ये कह रहा है जो फोर्स होगी वो डिवाइडेड बाय जो उसके अपोजिट एंगल है, जो दूसरे दो के बीच में एंगल है, देन द रेशियो ऑफ फोर्स टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज, जो दूसरी फोर्सेज बच गई हैं, बिटवीन अदर टू फोर्सेज इज ए कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा और एक दूसरे के इक्वल होगा। दैट इज F1 बाय साइन बीटा। ध्यान करें बेटा, F1 बाय साइन बीटा, F1 खुद होगा, दूसरी फोर्स कौन सी बची, F2 और F3, इज इक्वल टू F2 बाय साइन गामा इज F3 बाय साइन अल्फा। अब एक चीज और ध्यान करेंगे बेटा, डेफिनेशन वाइज तो ये है, याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमें प्रैक्टिकली, जो न्यूमेरिकलों में हमें अप्लाई करना पड़ेगा, वो हमें क्या सीखना है वो समझेगा। जो मेरे को चाहिएगा प्रैक्टिकली क्या चाहिएगा, ये कह रहे हैं मान लिया एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है दिस मच, डायग्राम दिख रहा है ना, एक यहां से एक बॉडी मैंने हैंग कर रखी है, इस वायर से लटका रखी है, तो एक फोर्स तो इसमें ऊपर की तरफ लग रही है बेटा, क्योंकि ये वायर खींची हुई है। ये जो फोर्स लग रही है ये कौन सी है, टेंशन। किसी भी वायर पे जो फोर्स लगती है, जो उसको खींचती है, स्ट्रेच करती है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट एक दो क्लास बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे फोर्स कौन सी लग रही है, mg, बॉडी का वेट। तो दो फोर्स तो लग रही थी, इस फोर्स के लिए कौन सी, कितनी फोर्स चाहिए थी, 3। ये कह रहा है मान लिया अगर मैं इसको यहां पे फोर्स लगा दूं, इस तरफ से इसको पुश करूं या पुल करूं, तो ये बॉडी आगे जाएगी। क्लियर है, बॉडी चली गई यहां पे। अब यहां पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो F जो मैंने यहां लगाई थी, जिसकी वजह से वो आ गई, एक mg,
एक mg, एक T, 3 फोर्स लग रही है, यानी यहां लेमिस थ्योरम लग सकती है। लेकिन अब हमने इसका शॉर्टकट ढूंढ लिया, ये जरूरत नहीं, इन्हीं में वैल्यू पुट करके वो शॉर्टकट आया, और उसकी अब हमें जो जरूरत है वो मैं वहां यूज कर रहा हूं। मान लिया ये कितने एंगल से आगे चला गया, थीटा एंगल से आगे गया तो एंगल बनाएगा ना, थीटा एंगल आगे चला गया, और यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। कहां पे है बॉडी? इक्विलिब्रियम में। वही मैं नाम रख रहा हूं, इस पॉइंट को इसने कह दिया O, इसको कह दिया जहां शुरू में था A, इसको कह दिया B, तो कितना आगे गया इसको कह दिया C। मान लिया ये 10 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो ये कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन, न्यूमेरिकलों में तो मेरे को सीधी यही सिचुएशन उठानी है बेटा, 12th में भी आएंगे बेटा न्यूमेरिकल इसके। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो मैं सीधा यूज करूंगा F/mg is tan theta, डायरेक्ट F/mg is tan theta, और F is equal to mg tan theta, और F is equal to mg tan theta की वैल्यू बेटे परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज BC by OC। देखो बेटे लेमिस थ्योरम मैंने लिखवा सारी दी है आपको, सारी नहीं करनी है आपको याद, आप सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने ये बताया है कि कहीं भी ऐसा डायग्राम बने, आपके जो +1 में न्यूमेरिकल आएंगे सारे इसी डायग्राम के आएंगे और इससे सोल्व हो जाएंगे डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है बेटा ये भी यहीं से आई है। जैसे आप इसको यूं समझ सकते हैं, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल भी तो थीटा होता है ना, तो 3 रेशो करते हैं ना F1/F2, एक एंगल अल्फा है तो दूसरा एंगल क्या होता है 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन बाय कोस tan हो जाता है। तो आया यहीं से ये रिजल्ट, पर आपको वो एंड ऑफ ए स्ट्रिंग OA इज 0.3 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 0.3 मीटर। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये कह रहे किसी ने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की such that it pull the bob 0.1 मीटर ए साइड, जिसकी वजह से ये बोब एक साइड में चला गया, कितनी आगे चला गया 0.1 मीटर। He says कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, बताओ कितनी फोर्स लगाई। तो बेटा यहां पे क्या हो रहा होगा mg रहा होगा, इस पॉइंट का नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। हालो, ये पूरी वायर यहां गई तो यहां पे OA और OB तो बराबर है, OA इक्वल टू OB, यहां तक वायर थे यही, तो वायर आगे गई, थ्रेड तो उतना ही रहा, ये एंगल थीटा। नाउ वी नो, एक वैल्यू दे दी हमें BC 0.1 मीटर, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, सीधा अप्लाई करना था लेमिस थ्योरम, कुछ नहीं बहुत ज्यादा। लेमिस थ्योरम में क्या कह रही थी F/mg इज tan थीटा, और F इज इक्वल टू mg tan थीटा, और F इज इक्वल टू mg tan थीटा का फार्मूला बेटे BC/OC। अब इस पूरे वैल्यूज में देखो, m मेरे पास है, g हमें पता है 9.8 लेना होता है, BC मेरे पास है, OC नहीं है, OC आप निकाल सकते हैं आल्सो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल मैंने लिया बेटे, OBC ट्रायंगल लिया तो OC किसके बराबर है OB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माइनस दिस, दैट इज 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। क्लियर है, एंड इट बिकम्स 1/10 तो बाहर आ गया, √9 - 1। कैसे आया ये होगा 9/100 और ये होगा 1/100। बेटे 0.3 का मतलब है 3/10, उसका स्क्वायर 9/100,
0.1 का मतलब 1/10 उसका स्क्वायर। नीचे से 100 तो कॉमन, अंडर रूट से बाहर आया तो 100 का तो कितना आ गया 10, अंदर क्या रह गया 9 - 1 यानी 8। दैट बिकम्स ओसी इज √8/10। और √8 की वैल्यू आप सभी को पता है 2√2/10, दैट इज 2 × 1.4/10 and it becomes 0.28 अप्रोक्स। ये वैल्यू आई मेरे पास ओसी। अब ये वैल्यू अब क्या पुट करनी है बेटा, सो एफ बिकम्स mg, देयरफॉर f इज इक्वल टू m की वैल्यू बटे 0.06, g की वैल्यू बटे 9.8, 9.8, BC की वैल्यू बटे 0.1 बाई OC 0.28। इसको एक और चीज ध्यान करें, 0.06 इंटू 0.1 बाई 0.28 इंटू 9.8। बेटा इसने 9.8 को मल्टीप्लाई नहीं किया, एक फोर्स की और एक्स्ट्रा यूनिट आएंगी, इसमें कई सारी चीजें आपको इंक्लूड कर दी कंफ्यूज करने के लिए। फोर्स की एक यूनिट होती है KGF, किलोग्राम फोर्स, और वो होती है बेटा 9.8 न्यूटन के इक्वल। इसको मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, ये वैल्यू आई मेरे पास 0.81 इंटू 9.8 न्यूटन और 0.021 किलोग्राम फोर्स। इस सारे को रिप्लेस कर दिया। जैसे मीटर सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट्स होती हैं बेटे, ऐसे ही न्यूटन और केजीएफ भी फोर्स होती है, यूनिट होती है। ये थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम, पर इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए बेकार में याद है। आप इसको मल्टीप्लाई करते थे ना, तो भी आप ये मल्टीप्लाई करके न्यूटन मान कर देते तो भी सही होता।